शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। जिसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि गीता का एक उदाहरण लेते हुए कि जब हम अपने मन को आत्मस्थ करके अपने भीतर मोड़ करके और जब हम आत्मचिंतन में लगते हैं और जब हमारे चिंतन में सिर्फ और सिर्फ वह आत्मीय तत्व ही उतरने लग जाता है, तब हम लोगों को भीतर से एक आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। और वह आनंद, वह प्रसन्नता ऐसी है जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कहते हैं कि प्रसादे, उस प्रसन्नता में, उस प्रसन्नता की स्थिति में सभी दुखों का एक प्रकार से शमन हो जाता है। संपूर्ण मूल से, जड़ से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। कब? जब हमारे मन में प्रसन्नता आती है। परंतु ये प्रसन्नता, ये वैसी प्रसन्नता नहीं है कि जो लौकिक सुख की प्राप्ति से जो प्रसन्नता होती है, ये प्रसन्नता वैसी नहीं है। ये प्रसन्नता है
आत्मोपलब्धि, आत्मिक दर्शन और आत्मिक चिंतन से उत्पन्न होने वाली जो अवस्था है, जो मानसिक अवस्था है, उसे प्रसन्नता कहते हैं। ये प्रसन्नता वैसी है। सांसारिक जीवन में जो भी प्रसन्नता हमारे जीवन में आती है, सांसारिक सुखों से संबंधित, सांसारिक विषयों से संबंधित, वो सब सुख एक प्रकार से उनको हमारे यहाँ शास्त्रों में व्यर्थ कहा गया है, क्योंकि वे सब क्षणिक हैं। वे आज हैं, कल नहीं है। और उनके लिए महात्मा बुद्ध ने बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। उस प्रयोग को विपस्सना कहते हैं। और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये सारी संवेदनाएं जो हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, जिनका हम लोग अनुभूति में ला रहे हैं, और जिन संवेदनाओं को, क्योंकि जिन संवेदनाओं से हमें आनंद मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है, उन संवेदनाओं को हम बार बार दोहराना चाहते हैं। उन संवेदनाओं को हम अपने जीवन में बार बार लाना चाहते हैं, उत्पन्न करना चाहते हैं, और इसी को आसक्ति कहते हैं। और उन संवेदनाओं को जो कि अनित्य हैं, उन संवेदनाओं को बार बार जीवन में लाने से एक प्रकार की मूढ़ता हमारे भीतर उत्पन्न होने लग जाती है। और मूढ़ता की स्थिति में हमारे जीवन में कभी भी प्रकाश की झलक नहीं मिल पाती, और हम नित्य निरंतर अज्ञान की उस स्थिति में बने रहते हैं, जिसको महर्षि पतंजलि जी ने अविद्या का नाम दिया। और महर्षि बुद्ध और महात्मा बुद्ध ने जिसको पाली भाषा में अविद्या कहा, अविद्या, वही अविद्या, और भगवान बुद्ध की भाषा में वह अविद्या। तो क्या है ये अविद्या, क्या है ये अज्ञान का स्वरूप, आखिर है कैसा? तो इसका महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्रों में बड़ा सुंदर एक प्रकार से इसको परिभाषित किया है। कहते हैं, अनित्या शुचि दुखानात्मसु सुखात्म ख्यातिरविद्या। अनित्या शुचि, देखिए इस शब्दों पे बड़ा ध्यान देने वाले शब्द हैं ये। जो अनित्य है, अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म, यहाँ पे चार बातें महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं। एक अनित्य है, जो कुछ भी अनित्य है उसका तात्पर्य क्या है? जो अभी तो है परंतु जिसका अस्तित्व थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। जैसे पानी में उठने वाले बुलबुले, थोड़ी देर ठहरते हैं क्षण भर और फिर फट जाते हैं। तो पानी में उठने वाले उन बुलबुलों के समान जो कुछ भी अनित्य है, मनुष्य उसको नित्य मान लेता है। हमारे जीवन में हम अनित्य को नित्य मान करके व्यवहार करते हैं। यह अविद्या का एक स्वरूप है। फिर क्या है? फिर दूसरा है अशुचि, जो अपवित्र है। जैसे अपवित्र चिंतन, अपवित्र ख्याल, अपवित्र विचार, अपवित्र इमोशंस, थॉट्स और इमोशंस, भाव, उन सब अपवित्र भावों को हम इतना पालते पोसते हैं अपने भीतर, जैसे कि वे बड़े पवित्र होंगे, और उनको बड़े प्रेम से हम उसको रखते हैं, उनको पालते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका मनन करते हैं, और फिर हमारी वृत्ति उसी प्रकार की बन जाती है। तो पतंजलि जी कहते हैं कि जो अनित्य है उसको नित्य मानता है मनुष्य, जो अस्वच्छ है, अशुद्ध है, उसको शुद्ध मानता है, अनित्या शुचि। और जो वास्तव में दुख है, उस दुख को ही सुख मान लेता है दुख, परंतु उसको सुख मानता है। जैसे मैंने उस दिन आप लोगों से कहा था, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः, कि जो विवेकी होता है वह संपूर्ण जगत को दुख के रूप में देखता है। उसमें परिणाम रूप दुख है, ताप है, गुणवृत्ति विरोध है, और संस्कारों की विषमताओं और विसंगतियों से उत्पन्न होने वाले दुख हैं। और कहा वास्तव में है दुख स्वरूप, परंतु उसको सुख मान लिया है दुख, परंतु उसको सुख मान करके उसकी नित्य निरंतर चाहना हमारे भीतर बनी रहती है। इतिहास में एक
माता कुंती हुई जिन्होंने दुख मांगा। विपदः सन्तु नः शश्वत। उन्होंने जब भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद जाने लगे तो माता कुंती के पास गए और बोले कि माँ अब मुझे विदाई दो, अब मैं जा रहा हूं। तो माँ ने कहा कि अभी क्यों जा रहे हो? तो बोले बस अब हो गया, अब आपका सारे कार्य हो गए, आपके कार्य सफल हो गए, आपका पुत्र, आपका ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर सम्राट पद पर अभिषिक्त हो गए और उनके आपके सारे पुत्रों की सारी व्यथाएं अब दूर हो गई, अब मैं चलता हूँ। तो माता कुंती ने कहा कि कृष्ण तुम हर बार मुझे कुछ न कुछ देते हो, इस बार मुझे दुख देते जाओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें अब दुख क्यों चाहिए? तो माँ कुंती कहती है कि केशव जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब मेरे जीवन में तुम आए। मेरे पुत्रों को वनवास भेजा गया तब तुम आए। मेरी पुत्र वधू का चीरहरण हो रहा था तब तुम आए। जब जब जीवन में किसी भी प्रकार के दुख आए, विपदा आई, उस समय तुम आए। और मुझे कभी भी किसी दुख आया जीवन में, परंतु वह दुख मुझे कभी तोड़ नहीं सका। क्यों? क्योंकि जीवन में जब भी दुख आया तब तब तुम आए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम लोग जिसको दुख मानते हैं वो वास्तव में सुख है, और जिसको हम सुख मानते हैं वो वास्तव में दुख है। और इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमे यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब प्रत्येक व्यक्ति जिसको अंधेरा अंधकार समझ करके रात्रि में सोता है, उस समय योगी जागता है। मोह निशा सब सोवनहारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा जहि जग जागहि जामिनी जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आप अपने मस्तिष्क की समझने की क्षमता को, मन की क्षमता को जब बदलेंगे तो आपके जीवन में जो आज जैसा दिखाई दे रहा है उसके ठीक विपरीत आपको दिखाई देने लग जाएगा। जिसको आप दुख समझ करके दुखी हो रहे हैं, वास्तव में वो आपके जीवन में होने वाली एक अनुभूति है जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करती है। परंतु वहाँ डिपेंड करता है कि आपकी मानसिक तीक्ष्णता कितनी है, आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। क्योंकि जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं उनके जीवन में आने वाला दुख उनको और मजबूत बना करके जाता है, और जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनके जीवन में दुख आकर के उनको तोड़ देता है, उनको झकझोर करके रख देता है। तो हमें मानसिक रूप से मजबूत बनना है और इस बात को समझना है कि जिसको हम वास्तव में सुख समझ करके बरत रहे हैं वो वास्तव में परिणाम रूप में हमको दुख ही दे करके जाएगा। इस बात को समझिए, इस बात को जानिए, और दुख को सुख समझ करके व्यवहार करना ये अविद्या है। और फिर चौथी बात महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि मनुष्य अविद्या के अंतर्गत आकर के और जो अनात्म है, जो वस्तु अनात्म है, उसको आत्म समझ लेता है, और जितने भी जो पदार्थ हैं, जो मटीरियल्स हैं, जो मैटर है, उनको अपने जीवन में इस प्रकार से एकत्रित करता है जैसे उनमें किसी न किसी प्रकार की एक आत्मा होगी, एक चेतना होगी। तो जो वस्तु वास्तव में अचैतन्य है उसको चैतन्य मान करके व्यवहार करना। तो ये चार बातें जब हमारे जीवन में हमको दिखलाई पड़ती हैं, जो अनित्य है उसको नित्य मान लेना, जो वास्तव में दुख देने वाला है उसको सुख मान लेना, जो हमारे जीवन में जो वास्तव में अस्वच्छ है, अपवित्र है, उसको पवित्र मान लेना, और जो अनात्म है उसको आत्म मान लेना और उससे उस प्रकार की रति उत्पन्न कर लेना। ये वास्तव में ये अविद्या का स्वरूप है। इसको आज की भाषा में हम लोग इग्नोरेंस कहते हैं, और इस इग्नोरेंस के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में हमें बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो जिसके कारण होती है वह है हमारे जीवन में मानवीयता का, मनुष्यत्व के विकास में इसका बाधक बनना। तो इसीलिए
हमें नित्य निरंतर ये प्रयास करना है कि हम जीवन में उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें, उस प्रकाश को अपने जीवन में धारण करें और नित्य निरंतर उस ओर आगे बढ़ते चलें। प्रयास पूर्वक अपने भीतर झांकते भी रहें और अपने भीतर उन जो छोटे छोटे जो ऐसे ऐसे अवगुण हैं जो हमारे भीतर हैं, वो हमारे भावना का ही एक 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 पक्ष है, एक अंश है, और जो इमोशंस के रूप में हमारे भीतर है, उसको समझ करके उस पर नित्य निरंतर ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रयासपूर्वक और हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सत्र जो ग्रीष्मकालीन आध्यात्मिक सत्र है, उसका प्रमुख विषय यही है कि हम कैसे अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ें, ऊपर की ओर चलें, जिसको भगवान बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, कि अपने आप में ही प्रकाश बन जाओ, अपने आप में इतने आलोकित हो जाओ कि तुम्हारी प्रकाश से ये संपूर्ण जगत प्रकाशित हो सके। तो आज इतना ही कह करके अपनी वाक पुष्पांजलि को पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। मति मंगल हो, गति मंगल हो,
मानव के हर कृति मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। सभी लोग हाथ जोड़ लें, दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव। बढ़िया वाला